आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ ए हाउसवाइफ, होम मेकर, प्रेमलता अग्रवाल। यकीन मानिए कि ये जो ओवरवेट हाउसवाइफ हुआ करती थी वो बन गई ए स्लिम फिट अचीवर और शी बिकेम द ओल्डेस्ट वुमन। हम सभी लोग कहते हैं यंगेस्ट। प्रेमलता अग्रवाल बिकेम द ओल्डेस्ट वुमन टू क्लाइम टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनकी। बचपन में मैं बहुत मोटी थी, अनफिट थी, स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, लेकिन हमेशा लास्ट आती थी। अपने भाइयों की ट्रॉफी देखती थी, भाई लॉन टेनिस में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे मेरे, तो सोचती थी काश मेरे नाम की भी एक ट्रॉफी वहाँ होती। इसी तरह हर साल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, हर साल लास्ट आती थी, कभी फर्स्ट नहीं आई। और तैयारी नहीं खुद करती थी। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने के लिए फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं बन पाई, लेकिन बच्चों को जरूर बनाऊंगी कुछ। तो यहीं जीआरडी स्पोर्ट्स में उनको लेके आती थी लॉन टेनिस के लिए। तब फिर मैंने भी फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया था। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन। जब मैं दलमा हिल वॉकिंग कंपटीशन में मुझे थर्ड प्राइज मिला पहली बार, उस समय जो लड़की फर्स्ट सेकेंड आई थी वो लोग बोली हम लोग हर साल दौड़ते हैं और हमें हर साल फर्स्ट सेकंड प्राइज मिलता है। अच्छा। और फर्स्ट सेकंड प्राइज में वो HMT की वॉच में रहती थी। अच्छा, तो उन लोगों ने कहा हाँ आप एक्सचेंज करोगे ये। तो मैंने एक बार तो बोला ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। क्यों? बोले वो वॉच तो पॉकेट में लेके चली जाऊंगी। और पहली बार मुझे कुछ गिफ्ट मिल रहा था जो मैं नज़र आ सकता था कि मैं लेके जाऊंगी ये घर। कुछ फर्क पड़ा उसके बाद के दूसरे कंपटीशन में? हाँ, फिर मैं फर्स्ट भी आई वॉकिंग उसी कंपटीशन में। जब मैं बचेंद्र जी से उसका सर्टिफिकेट लेने यही ऑफिस में आई तो इनके यही एवरेस्ट के फोटोग्राफ्स देखे, यही ऑफिस था। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी या इस तरह के फील्ड में आऊंगी। तब उन्होंने कहा कि आप भी इस फील्ड में ज्वाइन कर सकती हो, आप क्यों नहीं। प्रेमलता जी जो हैं, सोचिए वो अपने किचन में रोटियां बनाती थी, लेकिन TSF को जब उन्होंने ज्वाइन किया और बचेंद्री जी ने उनको इंस्पायर किया तो उन्हीं हाथों से वो आइस एक्स से बर्फ पे अपना रास्ता बना रही थी एट 28,000 फीट। प्रेमलता अग्रवाल तो हाउस वाइफ थी, लेकिन उसके अंदर देखा मैंने उसका भी जज्बा जुनून, उसको ही पता नहीं था अपना पोटेंशियल का। और मेरे एक सपना था कि मैं झारखंड से मुझे भेजना ही है एवरेस्ट के लिए। तो मैंने उसको एकदम वार्निंग दिया था, मैंने कहा तुमको जाना है या नहीं। 2008 में कहा, 9 में कहा। अच्छा, वो दोबारा वो मेरे हर सब में मुझे कहा। बचेंद्री जी को बस कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, बस मुस्कुरा के रह गए। फिर मैंने डरते डरते पूछा कि बचेंद्री जी बोल रही थी माउंट एवरेस्ट जाने के लिए। तो मेरे फादर इन लॉ तो बहुत एक्साइटेड, बहुत नहीं वो बचेंद्री जी को बहुत मानते हैं। लेकिन सास ने कहा तुम तो हर साल माउंट एवरेस्ट जाती हो क्योंकि हर साल बचेंद्री जी कुछ न कुछ पीक ऑर्गेनाइज करती थी तो मुझे भी ले जाती थी। फादर इन लॉ ने कहा तो हस्बैंड ने भी कहा कि तुम घर की चिंता मत करो, बेटी लोग बोली। फिर बताया कि 3 महीने लगेंगे, ऐसे ऐसे फिटनेस के लिए भी अपना प्रैक्टिस करना, सब करना। मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम सारा अपना शौक करो, जो भी करो, लेकिन घर का भी ख्याल करना। तुम दौड़ने जाओ, कुछ जाओ, लेकिन टाइम में पेरेंट्स को खाना भी मिलना चाहिए कि उनको नेगलेक्ट मत करना। तुमको जूस पीना है तो तुम बाहर पीते हुए आ जाओ। फिर मैंने क्या किया, 2 घंटा पहले उठने लग गई कि मेरा वर्कआउट मैं सुबह ही उठ के थोड़ा कर लूँ। वरना आज से 20-25 साल पहले जब मैंने एडवेंचर ज्वाइन किया तो उस समय तो लोगों को लगता था, घर में सास को सुनना पड़ता था आपकी बहू पहाड़ों पे क्या करने जाती है, घर परिवार सब छोड़ के। तो मेरी सास बोलती थी ये जब पहाड़ से आती है इसको घर के काम के लिए सर्वेंट नहीं चाहिए, खुद सारा काम कर लेती है, बहुत एक्टिव होके आती है,
डाउन टू अर्थ रहती है। पहले किटी पार्टी जाती थी, मैचिंग के गहने, मैचिंग के साड़ी, मैचिंग के नेल पॉलिश, सारा कुछ। और अब ये इसको कुछ नहीं चाहिए, ट्रैक सूट में चली जाती है कहीं भी। अब आप निकल पड़े हैं एवरेस्ट के लिए। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, वो मुझे सीएफ करने आई थी। बड़ी बेटी जब वापस चली गई तो वहाँ गाइड ने कहा कि क्या हुआ, बेटी कहाँ है। जैसे वॉल क्लाइंबिंग था तो मैं हार्नेस वगैरह पहनने लगी। बोले आप क्यों पहन रहे हैं, बेटी कहाँ है। हम बोले बेटी तो गई, वो तो सीएफ करने आई थी। क्या उसको एवरेस्ट नहीं जाना है। मैंने कहा हाँ एवरेस्ट वो नहीं, मैं जा रही हूँ। बोले क्यों मजाक कर रही है, इस उम्र में, दादी नानी बनने की उम्र में आप एवरेस्ट के लिए आई है। अच्छा। क्योंकि उस दौर में कोई भी इस एज में एवरेस्ट क्लाइंब नहीं करता था। मेरे चढ़ने के बाद तो बहुत लोग आए, 50 प्लस भी आए कि जब प्रेमलता एक हाउसवाइफ चढ़ सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। और उस समय तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती वो मुझे बोलता इस एज में आप क्यों मरने आ गए। तो आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है ना कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे पास मेरे देश का तिरंगा था, मन में जुनून था, टाटा स्टील का सपोर्ट था, बचेंद्री जी का सपोर्ट था, पूरे फैमिली का सपोर्ट था। तो फिर बस वो मुझे उकसाता था कि नहीं तुमको जाना है। एक बार मुझे 27,000 फीट से वापस आना पड़ गया था। वेदर कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था एवरेस्ट में। कितनी बार कोशिश किया? उसी दौरान जब मैं क्लाइंब करने गई थी वापस 27,000 से बेस में आई हूँ। काफी टफ है जी, बहुत टफ। 3 के बाद जब निकल गए थे 4 के लिए, उसी समय वेदर कंडीशन इतना ख़राब हो गया था, इतनी आंधी चलने लग गई थी, बर्फ़ उड़ उड़ के पूरा फेस मतलब बॉडी को ढक रही थी, वाइट आउट हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो लीडर ने यही कहा कि सब वापस जाओ, क्योंकि सारी टीम वापस आ रही थी। तो उस समय लगा था कि इतनी ऊपर आके कैसे वापस जाएं। अब तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हम लोग सोचे कि कैंप 3 में हमें रोक दिया जाएगा। कैंप 3 में आए, सारे टेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर उसके बाद कैंप 2 में टेंट ठीक थे, तो हम लोग को कैंप 2 में रखा गया। दूसरे दिन बोला कि आप लोग नीचे उतरो बेस कैंप। तो हम लोग बोले बेस कैंप नीचे, तो इसका मतलब तो अब जाना ही नहीं है। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग कैंप 2 में रुकेंगे फिर जाएंगे। बोले नहीं, वो सारा चीज़ प्लानिंग के साथ होता है, ऑक्सीजन है, खाना है, सारा कुछ। अब आप लोग को तो नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद विंडो ओपन होगा तो फिर आप लोग आएंगे। अब कोई उपाय नहीं था, वापस आना पड़ा। मैंने तो मौत को बहुत नज़दीक से देख लिया था उस समय, तो मुझे तो माइंड मेकअप कर लिया था कि बाबा अब और एवरेस्ट नहीं जाना है। फिर घर से वॉकी टॉकी से फ़ोन, भैया का फ़ोन आया, क्या हुआ, सारे न्यूज़पेपर में आए हैं कि प्रेमलता फंस गई, वापस आ गई। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे वेदर, बोले कहीं नहीं चढ़ना है, वापस आ जाओ। फिर फ़ोन रखते रखते बोला देख सकती हो, फिर भी देख लेना। कह रही थी कि कोशिश करूंगी मैं। पहले बोला था, लेकिन बाद में उस समय नहीं बोला कि कोशिश करूंगी। उस समय तो लगा मौत को देख के आई हूँ, बस सपोर्ट मिल जाए कि आ जाओ तो चली जाओ। बचेंद्री जी से बात की, बोले हर समय वेदर एक जैसा थोड़ी रहता है, तुम कर सकती हो। फिर पापा से बात किया, पापा ने खूब डांट के बोला क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, अगर मरना ही है तो कुछ करके मरो, वापस क्यों आई। तब तो दिमाग एकदम बना गया कि नहीं मुझे जाना है। फिर बोले कि एक लास्ट विंडो है तो सबको मौका दिया जा रहा है। बस बोला 3 बजे उठ के अपना क्रैम्पून्स शैम्पून्स पहन के सब सुबह हाँ रेडी रहना, हमें जाना है। प्रेमलता अग्रवाल के साथ कुछ एक अजीब हादसा हुआ समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट के पास ही। वो भी सोचिए कि 27-28,000 फीट के आसपास में अगर ऊपर वाले ने उन पे कुछ दया नहीं दिखाई होती तो उनको वापस आना होता। वो क्या कहानी है आप उनसे सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट वाज द हैंड ऑफ गॉड हियर। 4 के बाद रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम आ गए,
तो मैंने वॉशर निकाल लिया, तो वो लग रहा कि और हवा जाने लग गई। फिर मैं वो मीटन के साथ ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे किया, मीटन को निकाला, नीचे रखा एंड वो तो गायब। और तेज़ी से उंगलियां ठंडी होने लग गई। और मैं तब मन में एक ख्याल आया कि मरना तो ही है, लेकिन कुछ करके मरना है। ऊपर ही जाना है, एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के पास। और मैंने यही सोच के एक कदम आगे बढ़ाया, तो वहाँ देखा एक वाइट कलर का वुलन मीटन है, और वही हाथ का जो हाथ का मेरा नहीं था। भगवान ने मैंने वो पहना और इतना मतलब स्ट्रेंथ आ गया उसके बाद, तो मेरे चाल में भी तेजी आ गई। और वही मीटन से मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। फिर जब मैं नीचे आई, फिर मैंने फोटोग्राफ्स देखा, जो एवरेस्ट का मेरा फोटोग्राफ्स था, उसमें मैंने देखा एक हाथ में वाइट मीटन है, एक हाथ में ब्लैक। प्रेमलता अग्रवाल ने एक ऐसी बैलेंसिंग अचीवमेंट की है अपनी ज़िंदगी में, ट्रैवल की बिजनेस, माउंटेनियरिंग की बिजनेस, घर का जो है देखभाल करना। ये इस तरह से जो है कई औरतें जो हैं अपनी लाइफ में इतनी कुछ बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, संभालते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में, लेकिन ईच वन ऑफ देम इज़ अ सुपर वुमन। प्रेमलता अग्रवाल टू इज़ अ सुपर वुमन। तो मेरे लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग कहानी। सी यू देन।